मैं रो रही हूँ क्योंकि इसको मुझे लगा कि इसने मुझसे कांटेक्ट करने के लिए ट्राई नहीं किया। हो गया मेरा कम ब्लॉग। कम कैसे करते हैं इसको? दिखा देती हूँ मैं। Hello and welcome back to another vlog and another video. And yes, thank you so much everyone. Finally 1000 subscriber. बिफोर डैट मुझे बहुत लोगों ने एक्चुअली बोला था कि टू टेल देम अबाउट आवर स्टोरी एंड एवरीथिंग। तो मैंने बोला था कि 1000 होने के बाद ही मैं करूँगी एंड फाइनली इज़ 1000। सो आई एक्चुअली डेकोरेटेड लिटिल बिट बिहाइंड अस। आप देख सकते हो बैलून्स वगैरह लगाए हैं एंड ऑफ कोर्स वैलेंटाइंस डे भी है आसपास। हम लोग इतना मनाते नहीं है, मतलब इतना ये वैलेंटाइंस डे वगैरह करते नहीं है। मैंने सोचा कि अगर हम दोनों अपना कहानी भी बताएंगे तो आई वांट टू डू समथिंग स्पेशल। तो आज क्या होने वाला है वीडियो में, माय बॉयफ्रेंड विल डू माय मेकअप। इसको मतलब थोड़ा कम नॉलेज है मेकअप के साथ, तो आई विल जस्ट गाइड ही में लिटिल बिट बेसिक्स में बता दूंगी। बाकी उसके ऊपर है कि वो कैसे करेगा सब चीज़ें। इतना गाइड नहीं करूंगी कि मुझे यही चाहिए पर्टिकुलर मेकअप। एनीथिंग ही वांट्स टू डू ही कैन डू ऑन माय फेस, अनलेस जैसा भी हो, मतलब अच्छा निकले बस। अच्छा नहीं, कुछ भी निकले बस, इट्स ओके। तुम क्यों हंस रहे हो? दाढ़ी वाड़ी काट के पूरा एकदम चिकना होके आया है कि मतलब मैं अच्छा दिखने लगूंगी व्लॉग पे। पॉपकॉर्न भी बनाया है, खा रही हूँ। मैंने मॉइस्चराइजर वगैरह लगा के रखा है, कुछ भी नहीं है इसके अलावा, बस लिप बाम लगा के रखा है, मतलब सॉफ्ट रहे लिप्स। मेरा जो नेचुरल फेस है ऑलरेडी आप लोगों ने वैसे देख के रखा है। तो ये है फाउंडेशन, ठीक है। तुम्हें पता चलना चाहिए कि कहाँ किस टाइम लगाना है, डार्क ठीक है। सर्कल्स हटाने के लिए। हाँ, जो भी हो, मतलब ये है कंसीलर है कंसील करने के लिए। मैं नहीं बता रही हूँ उसको प्रोसेस की किसके बाद क्या लगाना है, मैं देखती हूँ कि उसको पता है कि नहीं। ये कंटोर है, ठीक है, जो मैं अपना मुंह को शार्प करती हूँ, एजेस को शार्प करती हूँ। ये मस्कारा है, ठीक है। ये मस्कारा तो ऐसा लग रहा है कि ऐसे डंडा, एकदम बड़ा डंडा ऐसे ढूम ढाम करके। ये आई मेकअप के लिए है, तुम्हें जो शेड पसंद है वही लगाना। ये सेफोरा का एक्चुअली मुझे गिफ्ट मिला था मेरी एक अच्छी क्लाइंट से। ये सारे ब्रशेस इसमें भी अलग अलग होगा। इसमें है ये पाउडर ब्रश, ये ब्लश का ब्रश, ये आई मेकअप के लिए, ये आईब्रोज के लिए, फाउंडेशन के लिए, ठीक है। साथ है सेटिंग पाउडर, जो बहुत ज़माने की है। ये मैंने ख़त्म ही नहीं किया। ये भी है एक आई शेडो पैलेट जो मैं आईब्रोज के लिए यूज़ करती हूँ, ठीक है। पहले बता रही हूँ, ये आईब्रोज के लिए यूज़ करती हूँ। और थोड़ा सा आईलैशेस, अगर इसको नहीं आएगा तो देखते हैं आईलैशेस लगाना। और ये ब्लेंडर है, ठीक है, जिससे ब्लेंड करते हैं मेकअप। ये मैंने ऑलरेडी पानी से भिगा के लेके आई हूँ। ओके, रेडी। सो स्टार्टिंग विद आवर स्टोरी, तुम पहले शुरू करो। इसमें शक्ल दिखाओ। ओ बाप रे, ओ सॉरी। टेस्टिंग कर रहे हैं। एक हमें गंदा कपड़ा भी चाहिए। मतलब मैं बताना नहीं चाहूँगी, बट ये बहुत क्लमजी है। ऐसे ग्लास लेते लेते जाते हुए मतलब ऐसे आपके सर के ऊपर गिरा देंगे ऐसे। ये दनादन करके है ना उस मूवी में। वो तो बचा लेता है लास्ट में क्या होता है ना। राजपाल यादव। ये मेकअप के लिए होता है ताकि मेकअप बालों में ना लगे। मैं लगा लेती हूँ एक, ऐसा लगाना होता है, ठीक है। लगा लेती हूँ, ओके ठीक है। अब ज़्यादा ज़्यादा मत लगाना। हाँ मतलब जैसे भी हो, तुम्हें जैसा मन करे वैसे लगा लेना। चुप। चुप। यारी। ओके, सो स्टार्टिंग विथ आवर स्टोरी, हाउ डिड वी मेट। ये तो बोलेगा नहीं, मुझे बोलना पड़ेगा। सो वी मेट इनसाइड द जिम। मैं एक्चुअली जो जिम पे जाती थी, मैं एनी टाइम फिटनेस में जाती थी, तो वहीं पर ही ये वर्कआउट करता था, ठीक है। तुम्हें थोड़ा मेरी तरफ देखना पड़ेगा। ओह अच्छा। आई वॉज द लाइक मोस्ट डिमांडिंग गर्ल इन द जिम, मतलब ऐसे मजाक कर रही हूँ, डिमांडिंग तो नहीं है। डिमांडिंग नहीं होता है वो। क्या बोलते हैं इसको, डिमांडेड। हाँ। हाँ, मतलब मैं ना किसी से बात नहीं करती थी, मैं बस जिम पे जाती थी और जिम पे जाने के बाद वर्कआउट करके फिर वापस आती थी। एक्चुअली मैं सच में बताऊं, आई वॉज एक्चुअली इन अ वेरी अब्यूजिव रिलेशनशिप। तो मेरा ब्रेकअप हुआ ही था, 5-6 महीना हो गया था, 1 साल होने वाला था वैसे। उसके बाद मैं ऐसा था कि मुझे लड़का इतना पसंद मुझे लड़का इतना पसंद नहीं था। मैं गुस्से में रहती थी, कोई लड़का आएगा या फिर कोई बात करने के लिए भी आएंगे ना, मुझे ऐसा लगता था ओहो ही इज़ नॉट अ गुड वन, खराब लड़का होगा, मुझे ऐसा लगता था। कोई भी मतलब बात करने के लिए आया, ऐसा लगता था कि मतलब इसको ना मारो ऐसे। इसने मुझे देख लिया था पहले ही, और ही इज़ इनटू फिल्म मेकिंग, वही मतलब मीडिया के साथ ये रिलेटेड है। तो ये ना अपना कैमरा लेके आया हुआ था एक बारी जिम पे, और ये चीज़ मुझे बाद में पता चला। इसको मतलब मेरे से वीडियो लेना था, मतलब जिम का ही कुछ वीडियो खींचना था। हमारे महाशय ने
छुप छुप के मेरा वीडियो ले लिया और उसके बाद बताया नहीं। अच्छा कुछ नहीं है तुम्हारा नहीं, सबका दे रहा था मैं जिम में। तो अच्छा। स्पेशल बनने की जरूरत नहीं है। फिर भी तुमने लिया ना, मतलब इसको मतलब थोड़ा स्पेशली ऐसा था कि मतलब ओ हाँ इसका ही ऐसा लेना है, special- क्योंकि मैं बहुत फिट थी। ऑफ कोर्स आई माय होल प्रोफेशन इज इनटू फिटनेस। आई वाज ऑलवेज द गुड एंड हेल्दी वन। वेट क्या लगा रहे हो बता ना। कंसीलर। हाँ बहुत फनी लग रही हो। तुम एक ही आंख बंद रखो। हाँ हाँ, एक आंख बंद रख रही हूँ। मुझे ये दिखता था जिम पे, पर मैं इतना बात नहीं करती थी क्योंकि मैं वर्कआउट करके ही डायरेक्टली घर जाती थी। उसके बाद मेरा एक्चुअली ऑफिस का शिफ्ट होता था, तो उसकी वजह से ना मैं एक इस साइड सेकंड भी रुक नहीं पाती थी। रुको रुको। मेरा नाइट शिफ्ट होता था, तो 6 बजे से रात की 2 या 3 बजे तक मुझे काम करना पड़ता था। तो उसके बाद मैं जब सोती थी तो मैं उठती थी सुबह मतलब दिन की 12 या 1 बजे को। तो मैं हमेशा ना जल्दी जल्दी में ही रहती थी। जिम करने के लिए आ रही हूँ, 1 घंटा ही है मेरे पास, जल्दी से ख़त्म करूँ और मैं निकलूँ क्योंकि ऑफिस का शिफ्ट है। मेरे को आंखों से बड़े बड़े दिख रहे हैं ऐसा लग रहा है। आंखों के लैशेस पे भी तुमने कंसीलर लगा दिया। हाँ और थोड़ा सा ये ना, ये मतलब थोड़ा ऐसे तेरे तेरे आंखों से ऐसे मुझे कॉन्टूर का मतलब क्या होता है? शेप देना। हाँ तो हाइलाइटर से क्या होता है? हाइलाइटर शेप ही होता से है। नहीं नहीं, हाइलाइटर से तुम्हारे शार्प पॉइंट्स पॉप आउट होंगे। पप 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 मुंह डार्क को होता है ये? हाँ शेप डार्क दे। करने के लिए? हाँ हाँ ठीक हाँ है तो डार्क और लाइट बोलो ना। हाँ मतलब डार्क मतलब ऐसा नहीं है कि तुम मुझे काला कर दो। नहीं नहीं आउटलाइन तुम्हें पता तो भाई है, मेरे को पता है। थोड़ा तो देखा है ना तुमने मुझे मेकअप थोड़ा करते हुए। ऐसे ऊपर करो। हाँ कभी कभार ना मैं जिम पे बहुत ले जाती थी, क्योंकि ऐसा होता था मैं कोई कोई दिन उठ नहीं पाती हूँ जल्दी, तो मैं ना शिफ्ट करके उसके बीच में ही मैं ब्रेक लेके फिर जाती थी, ऐसे 10-11 बजे के बीच में। आई थिंक तुम 10:30 बजे को गए थे क्या? 10 साढ़े 10, ये 10 बजे 10:30 बजे को ये जिम पे था और मैं वो लास्ट था, मतलब लोग 2-3 ही थे। वर्कआउट कर रही हूँ तो मैंने देखा कि इसको तो मैं ध्यान दे रही थी क्योंकि ये ऐसे इधर उधर मेरे आसपास घूम रहा था। झूठ झूठ नहीं सच बोल सच रही। बोलो ठीक है बोले। हाँ ठीक है। ओए नाक ध्यान रखना, नाक का कंट्रोल मैं खुद कर लूंगी। अच्छा ठीक है करो। करने तो दो। एक तो पहले तुमने खराब कर दिया बिना बताए। नो नो गलत है, मुझे पता चल रहा है तुम कहाँ ड्रॉ कर रहे हो निखिल। इट्स ओके। ठीक है चलो, आज इसका दिन है। फिर मैंने ना इसको हेल्प मांगा, ठीक है, इससे कि मुझे थोड़ा हेल्प कर दो, मेरा चेस्ट प्रेस में मेरा डंबल नहीं उठ रहा है, क्योंकि मैं तब बहुत हैवी वर्कआउट करती थी, मतलब मैं बहुत हैवी उठाती थी। अभी बहुत टाइम हो गया, थोड़ा सा ना मसल लूज भी हुआ है, मेरा वेट लॉस भी हुआ है, पर उस दिन को ऐसा हुआ था कि मैं बहुत थकी हुई थी और आई थिंक 10 किलो का भी मुझे मेरे हाथों से नहीं उठ रहा था। तो मैंने इसको बुलाया हेल्प करने के लिए कि कैन यू जस्ट हेल्प मी वंस। तो ये आया। मैंने अपने दोस्तों से बोल के रखा था, हो गया भाई, मैं और सिंगल नहीं रह सकती हूँ, मैं किसी से तो बात करूँगी। आज मैं जाती हूँ, आज मैं जिम पे जाके बात करूँगी, किसी से तो बात करूँगी। तो उसकी वजह से ना ये फंस गया, मतलब फंस तो नहीं गया, खुद आए थे, क्योंकि मैं बात नहीं करती थी। बात करने के लिए ना ये रुका हुआ था कि कब बात करेगी, कभी तो बात होगा इससे। वर्कआउट खत्म हुआ, फिर उसके बाद स्ट्रेचिंग करने के टाइम पे ही मतलब ये आके बोल रहे हैं, आप इतना ऐसे भयंकर से क्यों देख रहे हो, आप कुछ हुआ तो नहीं? क्योंकि मैं हमेशा ना वैसे ही रहती थी, मतलब ऐसे 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 ऐसे, मतलब पूरा गुस्से में, मतलब वर्कआउट करती रहती थी। तुम भी बोलो ना। स्टे सते सते स्टे। और फिर मैंने बोला कि कोई नहीं, आप रुको, मैं आपको वर्कआउट के स्ट्रेचिंग के बाद बात करती हूँ आपसे। फिर बात हुई उस दिन को ही, मतलब इसने बोला कि मैं आपको घर छोड़ देती हूँ, क्योंकि मैं उस दिन को स्कूटी नहीं लेके आई थी, मैं आई थी कैब से या फिर मैं शायद ऑटो से आई थी। तो मैंने बोला कि ठीक है कोई नहीं। मैं ना डर्टी वर्टी नहीं थी, क्योंकि ऐसा होता था कि मतलब मुझे डर ही नहीं लगता था, क्योंकि बहुत गुस्से में ही रहती थी। मैंने बोल दिया कि हाँ ठीक है, मुझे घर छोड़ दो। इसने सोच के रखा था, अभी बाद में बोला मुझे कि इसने सोचा कि ये किडनैप तो नहीं करेगी मेरे को, एक ही दिन में हाँ बोल दिया घर तक छोड़ने के लिए। तो इसको मेरे से डर लग रहा था और मेरी फ्लैट पे छोड़ा उसने। फिर ना मैंने क्या किया पता है, सच सच बता रही हूँ, ठीक है। गाड़ी से उतरती मैंने ना इसको ऐसे गाल पे ऐसे किस करके चली गई, भाग गई, क्योंकि मुझे बहुत क्यूट लग रहा था और मतलब हाँ ठीक है, अच्छा है, मतलब सुंदर है। हम लोगों ने उस दिन को नंबर भी एक्सचेंज नहीं किया, बस इंस्टाग्राम हैंडल एक्सचेंज किया कि मतलब इंस्टाग्राम आईडी दे दो। फिर हम लोग घर गए, घर जाने के बाद इंस्टाग्राम पे हमारी इतनी बात हुई रात की कितने बजे तक, 2-3 बजे तक शायद, है ना। अपने बारे में बोल रहे हैं, जान जान पहचान रहे हैं। निखिल ब्लश के लिए लाई नहीं तुम? ओ टिंट लाई हो तुम? कौन सा है टिंट? हाँ ये ब्लश है ना, ये ब्लश है। कोई नहीं अब हो गया। नहीं अब नहीं, अब और अच्छे नहीं से लगेगा, लगाना। बहुत पिंक हो जाएगा। अच्छा ठीक है ठीक है। मेरा पेट दर्द कर रहा है पॉपकॉर्न खा के। निखिल रुको एक सेकंड। ओ हम दोनों जिम का बहाना लेकर ही मिलते थे, क्योंकि मेरा ऑफिस का शिफ्ट रहता था, तो मैं वीकडेज में मतलब ज़्यादा वो नहीं कर पाती थी। ऐसा था कि मैं ना उस टाइम रिलेशनशिप के लिए रेडी नहीं थी। मेरा ऐसा था कि मैं शादी करके चली जाऊंगी, क्योंकि
फिर से कौन इतना झमेला लेगा, बात बात करना, फिर वही चीज़ें, बहुत सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी संभालना। तो मैं आई वॉज नॉट एट ऑल रेडी फॉर रिलेशनशिप। मैंने उसको बोल दिया था कि मैं अगर करूंगी तो शादी ही करूंगी। इसने बोला कि अच्छा मुझे तो अभी शादी नहीं करनी है, मुझे तो रिलेशनशिप में ही रहना था। तब इसका भी ब्रेकअप हुआ था, आई थिंक 7 इयर्स का इसका रिलेशनशिप था, जो आज तक उसके घर वालों को भी पता नहीं है। आज पता चल जाएगा। हम लोग बार बार ना ये डिसीजन लेते थे कि हम लोग बात नहीं करेंगे, एक दूसरे से दूर रहेंगे, हम लोग इतना अटैच नहीं हो पाएंगे। लेकिन हर दिन जैसे ही हम लोग ये बात करते हैं, नेक्स्ट डे को हम लोग प्लान बनाते हैं, मिलोगे ऐसे, जिम जिम आ रहे हो आप, फिर या फिर मूवी देखने चलोगे। यही गड़बड़ हमेशा होता होता मैं रहता कैसे है। लगाऊंगा जब तक तुम चुप नहीं होगी? हो गया तुम्हारा सब? अच्छा, ये लास्ट में आ गया? हाँ, टाइम मेकअप करोगे ना तुम। फिर उसके बाद क्या था मैं भूल गई निखिल। मुझे टाइम लगा डिसीजन लेने के लिए, क्योंकि वही है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं करूँ तो क्या करूँ। उस टाइम ऐसा था कि मैंने अपना जॉब शिफ्ट किया था, बहुत सारी चीज़ें हुई थी, जॉब शिफ्ट किया था, नया जॉब था और मुझे टाइम देना पड़ रहा था वहाँ पर। और उससे पहले मैंने 1 महीने का ब्रेक लिया था जॉब से, तो मैं फाइनेंशियली भी मेरा थोड़ा दिक्कत चल रहा था। सेविंग्स था मतलब, लेकिन फिर भी मेरा सेविंग्स मतलब थोड़ा जा रहा था। निखिल क्या कर रहे हो तुम? किससे निकलेगा? इससे निकलेगा पर ये तो ऊपर लगता है ना। आई शेडो, हाँ नीचे क्यों लगा रहे हो? नहीं, तुम्हें एक आंख बंद रखना पड़ेगा हाँ ठीक है। या दोनों ही बंद रखना पड़ेगा। बात मेरे 1-2 दोस्त थे जो मैं क्लोज हूँ उससे, मेरी एक बहन भी है, तो मैंने सबसे पूछा, ऐसे ही पूछा कि मतलब डिसीजन लेने के लिए तो मेरा खुद का होगा ना, क्योंकि मेरी मेंटल हेल्थ के ऊपर, मेरी मेंटल पीस के ऊपर ही वो इफेक्ट करेंगे। मेरी दोस्तों ने बोला, बहन ने बोला कि एक चांस दे के देखो खुद के ऊपर भी, लाइफ के ऊपर भी। तब तक ये मान चुका था मतलब मैं गर्लफ्रेंड हूँ, क्योंकि मेरे दोस्त ने पूछ लिया था उसको कि वीडियो कॉल में, सो प्रियंका की जो गर्लफ्रेंड, तो इसने बोला हाँ हाँ शी इज़ माई गर्लफ्रेंड। हाँ हाँ, वो हाँ भी नहीं बोल रहे, तो फिर क्या हुआ ना, मुझे जो चीज़ें कमी लगती थी या फिर जो चीज़ मुझे दिक्कत हुई है पास्ट में, वो चीज़ें मतलब इसको पता नहीं है। तो हमारी ना बहुत ज़्यादा ऐसे लड़ाई होती थी हम दोनों के बीच में। तो मैं ना ब्लॉक करके ना मैं अपने दोस्तों के पास चली जाती थी। ये कहाँ कहाँ लगा रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है तुम पूरा आंखों के ऊपर लगा रहे हो। तो ऐसे इसको ब्लेंड करने के लिए क्या होगा? निखिल यही ब्लेंड कर, इससे ही ब्लेंड करते, ऐसे 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 ऐसे। इसको थोड़ा ऐसे कर लो अपने हाथों पे। नहीं नहीं कैसे उड़ाना नहीं है? ओ। एक दिन क्या हुआ, ये ना बेंगलोर गया हुआ था। मेरा ना ऐसा हुआ था उस टाइम की सेपरेशन एंजाइटी बहुत था, मतलब क्योंकि मेरा बहुत खराब दिन गया है, मतलब इतना खराब दिन गया है कि मैं एक हफ्ता नहीं सोती थी, ऐसा दिन भी गया है। तो मेरा इतना ज़्यादा सेपरेशन एंजाइटी है। मेरा ऐसा था कि मतलब कैसे रहूंगी मैं 2-3 दिन इसके बिना। इवन दो वो मेरे साथ नहीं रह रहा था उस टाइम, हम लोगों ने मूव इन नहीं किया था, ये बेंगलोर चला गया। फिर मेरा ऐसा था कि मैं इससे बात नहीं कर रही हूँ और शायद मैं नहीं रह पाऊंगी ऐसे, तो क्योंकि अगर मैं ज़्यादा इतना खिचखिच करूंगी कहीं जाने के लिए भी, तो ये काम कैसे करेंगे। तो ये सारी चीज़ें मेरी दिमाग में आ रही थी, तो मैंने सोचा कि मैं इसको ब्लॉक कर देती हूँ। मैं इसकी बहन को भी ब्लॉक किया, इसको भी ब्लॉक किया, इसकी सब इंस्टाग्राम ब्लॉक किया, और मैं चली गई अपने दोस्त के पास। एक सेकंड लगा रहे हो फिर ठीक करते हो। तुम बहुत हिलती हो यार। और फिर मैं रो रही हूँ क्योंकि इसको मुझे लगा कि इसने मुझसे कांटेक्ट करने के लिए ट्राई नहीं किया। मैं नहीं खेल रही भाई, मैं हो गया मेरा कम ब्लॉग। कम कैसे करते हैं इसको? ये लो ईयरबड से दिखा देती हूँ। मेरे को क्या क्या आवाज आप लोग देख रहे हो ना, मेरे को कुछ नहीं दिख रहा है, मेरे को लास्ट में दिखेगा अभी बस। रुको ना। ये ट्राई कर रहा था मुझसे कांटेक्ट करने के लिए, पर ये ज्यादा नहीं कर रहा था क्योंकि उसको पता ही नहीं है मैं किस किस चीजों से गुजर चुकी हूँ। ऐसे हटेगा, ये नहीं हट रहा है। ये कोई नहीं ऐसे कर दो। निखिल बहुत फनी लग रहा है। क्या कर दिया यार इसने मेरा। हटा रहो हटो। भूल के क्या बात कर रही थी मैं, हंसते हंसते। फिर इसको ना मैंने कॉल किया उस 3 दिनों में ही, बता दो कि तुम्हारा फाइनल डिसीजन क्या है। फिर इसने क्या किया, जैसे ही वापस आई मैं दोस्त के घर से, इसने मुझे बुलाया, ठीक है, सुबह की कितने बजे 5 बजे को बुलाया मेरे को, और बोल रहा है कि मुझे तुमसे बात करनी है। मैंने बोला अच्छा ठीक है चलो मैं बात करती हूँ। लेके गया मेरे को गाड़ी पे, सुनसान जगह पर रुका के मुझे बोल रहा है मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है, ऐसा तुम क्यों करते रहते हो, ब्लॉक करते हो। तुम्हारे आईब्रोज बहुत फक्ड अप है, क्यों? क्योंकि मैंने थ्रेडिंग नहीं किया हुआ है इसीलिए। गीला इसलिए लग रहा है।
फिर उसके बाद ना इसने इसने मुझे बहुत ज़्यादा डांटा वाटा कि इतना मतलब ऐसे बच्चों जैसी चीज़ें करते हो, ब्लॉक कर देते हो, ये वो, इतना टेंशन नहीं लेना है। फिर मैंने बोला कि चलो ठीक है कोई नहीं। उस दिन तो कुछ नहीं बोला, मेरे को इतना गुस्सा आ रहा था, इतना गुस्सा आ रहा था। ये ना बहुत ज़्यादा एफर्ट्स दिखाता रहता था, मतलब उस टाइम अगर मैं बोल भी रही हूँ कि मुझे नहीं बात करनी है आपसे, मतलब रिलेशनशिप में नहीं आनी है, तो ये हर बारी ना ऐसे मैसेज कर देता था, मैं भी देखने चले, मिलोगे। क्योंकि मुझे गुस्सा इसलिए आ रहा था इन सब चीज़ों के लिए कि यही ज़्यादा एफर्ट्स दिखाता रहता है, फिर इतना ज़्यादा बोल दिया। एक्चुअली आई गॉट चीटेड ऑन, तो उसकी वजह से ना मेरे इतने ज़्यादा ट्रस्ट इश्यूज था कि मैं किसी को बिलीव ही नहीं करती थी, मैं किसी को विश्वास नहीं करती थी। मैं घर चली आई, फिर इसके बाद ना इसका ये आदत ही है, ये मेरे ऊपर चिल्ला के मतलब अभी तो हो गया 2 साल हो गया हमारे, होने वाला है, तो ये ना हमेशा मतलब चिल्ला के ना फिर उसके बाद ना सॉरी बोलता है। उसको लगता है कि ओहो मैं ज़्यादा बोल दिया। अभी भी लड़ाई होने से ऐसा होता है कि मतलब ये ज़्यादा मतलब जोर से बोलेगा तो मैं तो शांति रहती हूँ फिर उसके हिसाब से, तो उसके बाद आके सॉरी बोलता है। दैट्स अ वेरी गुड थिंग अबाउट हिम, मतलब ये चीज़ होना चाहिए रिलेशनशिप में। आगे थी नहीं पूरा, तुम आधे दिन लगा भी नहीं पाओगे निखिल। फिर मैं घर वापस आई तो इसका ना एक मैसेज आया है सॉरी करके। मैंने बोला अच्छा अब तू रुक अब तू रुक। मेरे को इतना सुना के सुबह 5 बजे को, मैं सोई भी नहीं थी, शिफ्ट खत्म करके ही, मतलब मेरे को इतनी जल्दी नींद नहीं आ रही थी उस दिन को। मैंने ना इससे बात नहीं की। फिर उसके बाद ना मेरे को ख़राब लगा, फिर मैंने सोचा कि चलो मैं मैसेज कर ही देती हूँ। फिर उस दिन को ही शाम को पूछते मूवी देखने चलोगे। मैंने बोला साले तुम तो पटाखे ही नहीं, मानोगे, ये मतलब लड़की उतर पटाखे ही मानेगा। उतर रहा है। और एक चीज़ है, हम लोग एक ट्रिप पे गए हुए थे, कुफरी के ट्रिप, जिसमें इसका बर्थडे था। आई थिंक इतना ऐसे मतलब दूर दूर रहने के बाद, मतलब ऐसे लड़ाई वड़ाई करने के बाद, आई थिंक वो पहला ट्रिप होगा हमारा जिसमें हम लोगों ने अच्छे से घूमा, फिर थोड़ा सा जाना एक दूसरे को, और बहुत शांति था। मैं हमेशा कैओस में ही रहती थी, मैं चीज़ों को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए हमेशा ना कैओस पे रहती हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादा काम करती रहती हूँ, मेरे को काम करना होता है बहुत ज़्यादा, ऑफिस का काम करती रहती हूँ, या फिर जिम चली जाती हूँ, या फिर दोस्तों के पास चली जाती हूँ, या फिर किसी से बात कर लेती हूँ। और वहाँ पर एक्चुअली मैंने उसको जाना, इतना शांति था ना, मेरे को बहुत डर लग रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि मतलब मैं वापस गलती ना कर दूँ किसी के ऊपर विश्वास करके। मतलब फिर मैंने चांस दिया अपने आप को, और फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग मूव इन करेंगे। एंड देन व्हेन वी स्टार्टेड टू मूव इन, दोज डेज वेर वेरी गुड। इनिशियली ऐसा भी होता था कि मतलब हमारी आर्ग्यूमेंट्स होती थी, बट अनटिल नाउ मैं बोल रही हूँ, जितना भी मेरा ट्रस्ट इश्यूज था या फिर जितने भी मेरे इनसिक्योरिटीज़ थी, वो सब चीज़ें मेरा धीरे धीरे करके ना अभी कम हो रहा है। बहुत टाइम लगा है एक्चुअली में, मेरे को कम से कम 1.5-2 साल लग गया मुझे ये सब चीज़ें मेरा मतलब कम होने के लिए। थक गई मैं, इतना बोलना पड़ रहा है मुझे। ये क्यों बोलना पड़ता है हर टाइम निखिल? तुम बोलो ना कुछ। अरे आईलैश खराब हो रहा, चुप रहो। इधर दिखाना। मैं लाल हो गई थोड़ा हूँ हंस हंस के। टेढ़ी लैशेस क्यों है ये? तुमने लगाया है। नहीं यार, मेरे को वो वाला दिख रहा ही नहीं है। फन बात तो ये था कि मैं पहली बार इसके घर पे गई हुई थी, मतलब उनकी मम्मी से और उनके घर वालों से मिलने के लिए। तब तक इसने डिसाइड कर लिया था कि मूव इन करेंगे, बट इसने घर में नहीं बताया था। मेरे को बहुत वो लग रहा है। ये ऐसे भाग के आया अपने घर से, अपना पूरा बोरिया बिस्तर बांध के अपनी गाड़ी पे ये भागा अपने घर से, चेयर डेस्कटॉप वगैरह सब लेके, कपड़ा वपड़ा थोड़ा थोड़ा कपड़ा डाल के लेके आए। रुको ना यार। बोलो तुम कैसे भाग के आए घर से? दुन 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 दुन। पता नहीं इसकी बहन या कौन किसने बोला कि ऐसे भाग के आया है। मम्मी ने ऊपर से देखा बैल्कनी से रुको रुको। कि ये जा रहा है कहीं पर अपना डेस्कटॉप वगैरह लेके, फिर आके देखा रूम पे खाली पूरा। हम लोग को थोड़ा ऐसे ना मनाना पड़ा, फिर घर वालों को। सब चीजें ठीक हुआ एंड फाइनली उन लोगों ने भी मुझे एक्सेप्ट कर लिया कि इतने ऐसे केओस हुए ना, ऐसे उसके बाद हम लोग इतने अभी ऐसे स्टेबल हुए हैं, ऐसे शांत हुए हैं हमारे। तो अरे ये किचन का कपड़ा था। शादी का तो अभी सोचा नहीं है हम लोगों ने, क्योंकि थोड़ा टाइम है। वी आर एक्चुअली वर्किंग ऑन आवर फ्यूचर एंड आवर करियर। हम थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी करियर के साथ, स्ट्रेस में रहते हैं, फिर थोड़ा ना ऐसे चीज़ें संभालने के लिए ट्राई करते हैं। कि मेरा घर वाले तो बहुत दूर ही रहते हैं, 2500 किलोमीटर दूर रहते हैं। इसके घर वाले पास में ही रहते हैं, बट स्टिल वी हैव टू मैनेज एवरीथिंग अलोन। हो गया रिवील टाइम। रिवील टाइम। हाँ देखो, हाथ देखो मेरा, ठीक है? हाँ मुझे दिख नहीं रहा है। इतना बुरा भी नहीं है, बाहर जा सकते हो तुम ऐसे। चलो अब मैं इस बाल खोल के देखती हूँ। मैं 100 साल बूढ़ी लग रही हूँ अभी फिलहाल तो।
आप लोग बताना, मतलब आउट ऑफ 10 आपको क्या लगता है, कितना कितना रेट कर सकते हो मेरे को? मैं अगर बोलूँ ना आउट ऑफ 10, इसने मेरी जो आईब्रोज की हालत की है ना, आउट ऑफ 10 मैं उसको 7 और 6 दे रही हूँ, मतलब बहुत है। बहुत है। इसने इसने वैसे एक्चुअली में मेरा जो बेस है, जो फाउंडेशन है, वो अच्छे से ब्लेंड किया और सब चीज़ें अच्छा है। लिपस्टिक बहुत डार्क लगाया है इसने, लेकिन मेरी जो आईलैश और आईब्रोज की इसने बैन बजाई है। और मेरा कंटूर तो मैं दिख ही नहीं पा रही हूँ मैं। मेरा कंटूर कंटूर कहाँ है? मेरी मेरी नाक का कंटूर कहाँ है? मेरे नाक फैले हुए लग रहे हैं, और यहाँ ये कंटूर उसने ऐसे लगाया था। अपार्ट फ्रॉम एवरीथिंग, इट वॉज ए फन इंटरेक्शन। और बहुत टाइम के बाद एक्चुअली हम दोनों ऐसे है ना बैठ के हंस रहे हैं ऐसे पागलों की तरह। पहले बहुत हंसते थे, अब थोड़ा रेस्पॉन्सिबिलिटीज आ गई, उसकी वजह से हम लोग थोड़ा काम पे लगे रहते हैं या फिर कुछ ना कुछ करते रहते हैं। आई होप कि आपको पसंद आए और आप भी हंसे हमारे साथ, बिकॉज मैं तो बहुत हंसी हूँ आज। मेरा ऐसा लग रहा है मेरे को पेट फट जाएगा मेरा। हिडिम्बा हिडिम्बा की तरह लग रही थी मैं। तुम एडिट करते हुए देखोगे खुद को। And yes, happy Valentine's Day to everyone, every couple, every lovebirds, everywhere, every in the whole world. ज्यादा हो गया। Chiriya. I will keep on entertaining and also giving you acknowledgement about nutrition, food and activities and everything. और हाँ, इसको भी ले आओ। Peanut is like spark and a charm in our relationship, because कभी भी हमारी लड़ाई होती थी ना, या लड़ाई होता है तो ये इसकी वजह से हम लोग वापस बात करते हैं, क्योंकि इसको संभालना पड़ता है। कपड़ा खा लेगा, मेरा सोफा सब खत्म कर देगा खा खा के। इसकी वजह से ना मुझे चिल्लाना पड़ता है, निखिल पीनट को देखो। मैं वहाँ रहती हूँ, यहाँ पर वो चप्पल चबा रहा है मेरा। एंड आई विल सी यू इन एन अनदर व्लॉग एंड एन अनदर वीडियो। बाय बाय। तारा सारांग्यो।